नमस्ते बहनों, प्रजात एकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत सी बहनों का कमेंट था कि सर कंप्यूटर के क्वेश्चन कराइए। आज कंप्यूटर में हम इंटरनेट वाले जो क्वेश्चन हैं उनको कराएंगे। इंटरनेट दो भागों में वीडियो आएगा। ये पहला पार्ट है, इसमें आपका बेस मजबूत करेंगे। अगले पार्ट में और कठिन क्वेश्चन कराएंगे। इस वीडियो के माध्यम से सरल क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन संख्या बढ़ती जाएगी और इंटरनेट टॉपिक के क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। इसलिए आज के क्वेश्चन कुछ सरल रहेंगे आपके बेस के लिए। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास भी। कंप्यूटर के हम कम से कम 7 वीडियो अपलोड करेंगे, जिससे आपका कंप्यूटर वाला टॉपिक पूरी तरह से कवर हो जाएगा। आज इसका ये पहला वीडियो है इंटरनेट का। इसके बाद हम 60 क्वेश्चन और कराएंगे। आज 60 क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद 60 क्वेश्चन और कराएंगे। 120 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा इंटरनेट कवर कर देंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे प्रजात एकेडमी एमपी नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पे जुड़कर आप लोग इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चलिए देखते हैं इंटरनेट से संबंधित 60 सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इंटरनेट क्या है? कंप्यूटरों का नेटवर्क, ऑनलाइन गेम, एक व्यक्तिगत कंप्यूटर या हार्ड ड्राइव। इंटरनेट क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कंप्यूटरों का नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 2, इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटेलिजेंट नेटवर्क या इंटरनल नेटवर्क। इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 3, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली, बिटन सर्फ और बॉब कोहन, बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बिटन सर्फ और बॉब कोहन। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेट पर सूचनाओं का संग्रहण स्थान क्या कहलाता है? सर्वर, राउटर, मॉडेम, गेटवे। इंटरनेट पर सूचनाओं का संग्रहण स्थान क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्वर। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा ट्रांसफर के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा ट्रांसफर के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP। इंटरनेट पर सुरक्षित डाटा ट्रांसफर के लिए ऑप्शन बी, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वाला, यानी HTTPS का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, आईपी एड्रेस क्या दर्शाता है? वेबसाइट का नाम, कंप्यूटर का यूनिक पता, डोमेन नेम, ब्राउजर का नाम। आईपी एड्रेस क्या दर्शाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर का यूनिक पता। क्वेश्चन नंबर 7, डीएनएस का कार्य क्या है? डेटा सेव करना, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, ईमेल भेजना। डीएनएस का कार्य क्या है? ऑप्शन बी, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना। और डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में बदलना। क्वेश्चन नंबर 8, www का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, वेब वाइड वर्ल्ड, वेब विथ वाइड वेब वर्ल्ड। www का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वेबसाइट खोलने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? वेबसाइट खोलने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? HTTP, FTP, SMTP, POP। वेबसाइट खोलने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, HTTP। क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनेट की स्पीड मापने की इकाई क्या है? हर्ट्ज, बाइट्स, बाइट्स पर सेकंड, पिक्सल्स। इंटरनेट की स्पीड मापने की इकाई क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बाइट्स पर सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 11, इंटरनेट ब्राउजर का उदाहरण क्या है? गूगल क्रोम, विंडोज, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इंटरनेट ब्राउजर का उदाहरण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गूगल क्रोम। क्वेश्चन नंबर 12, गूगल का स्वामित्व किसके पास है? माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट आईएनसी, एप्पल या अमेजॉन। गूगल का स्वामित्व किसके पास है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अल्फाबेट आईएनसी। क्वेश्चन नंबर 13, कुकीज क्या होती है? वायरस, छोटे डेटा फाइल्स, फायरवॉल या ब्राउजर सॉफ्टवेयर। कुकीज क्या होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वायरस। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर इसमें गलत दिया है। कुकीज क्या होती है? कुकीज एक वायरस होती है। ऑप्शन इसका बी नहीं होगा, इसका ऑप्शन ए होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ए। क्वेश्चन नंबर 14, वीपीएन का मतलब क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, वर्चुअल प्रोटेक्टेड नेटवर्क, वेरीफाइड पब्लिक नेटवर्क। वीपीएन का मतलब क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 15, फिक्सिंग क्या है? इंटरनेट पर डेटा सहेजना, संवेदनशील जानकारी चुराने का प्रयास, डेटा एनालिटिक टूल, ईमेल भेजने का तरीका। फिक्सिंग क्या होता है? ऑप्शन बी संवेदनशील जानकारी चुराने का प्रयास। इसका आंसर होगा संवेदनशील जानकारी चुराने का प्रयास। क्वेश्चन नंबर 16, फायरवॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डेटा डाउनलोड करने के लिए, नेटवर्क की सुरक्षा के लिए, इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए, ईमेल भेजने के लिए। फायरवॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नेटवर्क की सुरक्षा बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, एसएसएल सर्टिफिकेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेबसाइट को तेज बनाना, डेटा इंक्रिप्शन और सुरक्षा, डोमेन नेम रजिस्टर करना, फाइल ट्रांसफर। एसएसएल सर्टिफिकेट का मुख्य उद्देश्य है डेटा इंक्रिप्शन और सुरक्षा है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, HTTPS में एस का मतलब क्या है? सेफ, सिक्योर, सर्वर, सर्विस। HTTPS में एस का मतलब होता है ऑप्शन बी सिक्योर। एस का मतलब होता है सिक्योर। क्वेश्चन नंबर 19, मलवेयर क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर, हानिकारक सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, डाटा इंक्रिप्शन। मलवेयर क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हानिकारक सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 20, दो स्तरीय सत्यापन यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उद्देश्य क्या है? डेटा को सहेजना, अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करना, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, फाइल शेयर करना। दो स्तरीय सत्यापन का क्या उद्देश्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 21, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? SMTP, FTP, HTTP, POP। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए SMTP। SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ईमेल प्राप्त करने के लिए सबसे समान प्रोटोकॉल कौन सा है? SMTP, POP3, HTTP, DNS। ईमेल प्राप्त करने के लिए सबसे समान प्रोटोकॉल कौन सा है? POP3, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, IMAP प्रोटोकॉल का उपयोग कब होता है? ईमेल स्टोर करने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, ईमेल को मल्टीपल डिवाइस पर एक्सेस करने के लिए, ईमेल डिलीट करने के लिए। IMAP प्रोटोकॉल का उपयोग कब होता है? ऑप्शन सी ईमेल को मल्टीपल डिवाइस पर एक्सेस करने के लिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 24, स्पैम ईमेल क्या होता है? अनचाहा ईमेल, सुरक्षित ईमेल, फायरवॉल ईमेल, इनक्रिप्टेड ईमेल। स्पैम ईमेल क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सुरक्षित। स्पैम ईमेल क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनचाहा ईमेल। क्वेश्चन नंबर 25, गूगल की ईमेल सेवा का नाम क्या है? याहू मेल, आउटलुक, जीमेल, हॉटमेल। गूगल की ईमेल सेवा का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जीमेल। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, फेसबुक के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, लैरी पेज, स्टीव जॉब्स। फेसबुक के संस्थापक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्क जकरबर्ग। क्वेश्चन नंबर 27, ट्विटर पर ट्वीट कितने अक्षरों का हो सकता है? 140, 280, 300, 200। ट्विटर पर ट्वीट कितने अक्षर का हो सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 280। क्वेश्चन नंबर 28, यूट्यूब किसके स्वामित्व में है? फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन। यूट्यूब किसके स्वामित्व में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गूगल। क्वेश्चन नंबर 29, लिंक्डइन का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? पेशेवर नेटवर्किंग, गेमिंग, ई कॉमर्स, ब्राउजिंग। लिंक्डइन का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पेशेवर नेटवर्किंग। क्वेश्चन नंबर 30, यूट्यूब पर विज्ञापन दिखाने की सुविधा को क्या कहते हैं? मोनेटाइजेशन, सब्सक्रिप्शन, एनालिटिक या नेटवर्किंग। यूट्यूब पर विज्ञापन दिखाने की सुविधा को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोनेटाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 31, एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? ऑप्शन देखिए, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट। आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? ऑप्शन इसका होगा आंसर बी, 32 बिट है। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है? 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट, 256 बिट। IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 128 बिट। IPv4 होता है 32 बिट का, लेकिन IPv6 होता है 128 बिट का। ये बात आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेटवर्किंग में DNS का उपयोग क्यों किया जाता है? आईपी एड्रेस याद रखने के लिए, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने के लिए, इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए, डेटा ट्रांसफर करने के लिए। नेटवर्किंग में DNS का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में बदलने के लिए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? TSP या IP, SMTP, FTP, HTTP। इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, TCP/IP। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, और IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 36, लैन का मतलब क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लिंक्ड एरिया नेटवर्क, लिमिटेड एरिया नेटवर्क। यह लैन का मतलब क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन ए। जितने भी फुल फॉर्म है आप इन फुल फॉर्म को जरूर याद कर लीजिएगा, एक फुल फॉर्म से क्वेश्चन हर हाल पे आएगा। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फाइल, बाइट फिडेलिटी, बाइट फ्रीक्वेंसी। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वायरलेस फिडेलिटी।
क्वेश्चन नंबर 38, ब्लूटूथ की रेंज आमतौर पर कितनी होती है? 1 से 10 मीटर, 10 से 100 मीटर, 1 से 5 किलोमीटर, 10 से 20 किलोमीटर। ब्लूटूथ की रेंज आमतौर पर कितनी होती है? 1 से 10 मीटर, 1 से 10 मीटर होती है, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 39, पिंज कमांड का उपयोग किसके लिए होता है? नेटवर्क कनेक्शन की जांच के लिए, डेटा ट्रांसफर के लिए, नेटवर्क सुरक्षा के लिए, वेबसाइट खोलने के लिए। पिंग कमांड का उपयोग किसके लिए होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नेटवर्क कनेक्शन की जांच के लिए। क्वेश्चन नंबर 40, प्रॉक्सी सर्वर का मुख्य उद्देश्य है नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करना, नेटवर्क इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, वायरस हटाना, ब्राउजर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। प्रॉक्सी सर्वर का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करना। क्लाउडिंग कंप्यूटिंग क्या है? डेटा को स्थानीय रूप से स्टोर करना, डेटा को इंटरनेट पर स्टोर करना, हार्डवेयर रिपेयरिंग या वायरस हटाना। क्वेश्चन नंबर 41, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डेटा को स्थानीय रूप से स्टोर करना। वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए, बहुत मेहनत लगती है पीडीएफ बनाने में। माफ करिएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? डेटा को इंटरनेट पर स्टोर करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्यान नहीं था। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? इंटरनेट को, डेटा को इंटरनेट पर स्टोर करना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, सॉस का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सिस्टम एज अ सॉल्यूशन, सर्विस एंड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी। यस डबल एस का मतलब है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43, गूगल ड्राइव किस प्रकार की सेवा है? क्लाउड स्टोरेज, नेटवर्क प्रोटोकॉल, ऑपरेटिंग सिस्टम या ब्राउजर। गूगल ड्राइव किस प्रकार की सेवा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लाउड स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 44, इंटरनेट पर डेटा बैकअप के लिए किसे उपयोग किया जाता है? क्लाउड स्टोरेज, ईमेल सर्वर, फायरवॉल या प्रॉक्सी। इंटरनेट पर डेटा बैकअप के लिए किसे उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लाउड स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 45, अमेजॉन वेब सर्विस AWS क्या प्रदान करता है? क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएं, सर्च इंजन, ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर रिपेयर। अमेजॉन वेब सर्विस क्या प्रदान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 46, IoT का मतलब क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स, इनोवेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। IoT का मतलब क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। फुल फॉर्म जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, ड्रॉप बॉक्स किस प्रकार की सेवा है? क्लाउड स्टोरेज, सोशल मीडिया, सर्च इंजन, नेटवर्किंग टूल। ड्रॉप बॉक्स किस प्रकार की सेवा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लाउड स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 48, बिग डाटा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बड़े पैमाने पर डेटा का विश्लेषण, हार्ड ड्राइव स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन, इंटरनेट ब्राउजिंग। बिग डाटा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बड़े पैमाने पर डेटा का विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 49, गूगल डॉक्स किस प्रकार की सेवा है? ऑनलाइन डॉक्यूमेंट एडिटिंग, ईमेल सेवा, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर। गूगल डॉक्स किस प्रकार की सेवा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट एडिटिंग। क्वेश्चन नंबर 50, क्लाउड सेवा का मुख्य लाभ क्या है? डेटा का कहीं भी उपयोग, वायरस से सुरक्षा, हार्डवेयर रिपेयर, नेटवर्क ट्रैफिक।
क्लाउड सेवा का मुख्य लाभ क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 डाटा का कहीं भी उपयोग। क्वेश्चन नंबर 51 डिजिटल पेमेंट ऐप का उदाहरण क्या है? पेटीएम, अमेजॉन, फेसबुक, क्रोम। डिजिटल पेमेंट ऐप का उदाहरण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पेटीएम। क्वेश्चन नंबर 52 भारत में डिजिटल इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंटरनेट सेवाओं का डिजिटलीकरण, शिक्षा में सुधार या सड़क निर्माण या चिकित्सा सेवाएं। भारत में डिजिटल इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंटरनेट सेवाओं का डिजिटलीकरण। क्वेश्चन नंबर 53 ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट का उदाहरण क्या है? फ्लिपकार्ट, विकिपीडिया, व्हाट्सएप, जीमेल। इसका आंसर आप सबको पता होगा। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट। क्वेश्चन नंबर 54 इंटरनेट बैंकिंग को क्या कहा जाता है? ई बैंकिंग, एम बैंकिंग, ओ बैंकिंग, पी बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ई बैंकिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 55 भारत का प्रमुख यूपीआई ऐप कौन सा है? फोन पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जूम। भारत का प्रमुख यूपीआई ऐप कौन सा है? इसका आंसर होगा फोन पे। क्वेश्चन नंबर 56 साइबर क्राइम क्या है? इंटरनेट पर अपराध, फाइल डाउनलोडिंग, ईमेल भेजना, इंटरनेट स्पीड मापना। साइबर क्राइम क्या है? इंटरनेट पर अपराध, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 57 डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डॉक्यूमेंट प्रमाणित करने के लिए, इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए। डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट प्रमाणित करने के लिए, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 58 क्यूआर कोड का पूर्ण रूप क्या है? क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्विक रीड कोड, क्विक रजिस्टर कोड, क्विक रिकॉर्ड कोड। क्यूआर कोड का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्वेश्चन नंबर 59 कैप्चा का उपयोग किसके लिए होता है? मानव और बॉट में अंतर करने के लिए, फाइल ट्रांसफर करने के लिए, वायरस हटाने के लिए, इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए। कैप्चा का उपयोग किसके लिए होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मानव और बॉट में अंतर करने के लिए। आज का अंतिम सवाल देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी का एक उदाहरण है स्मार्ट होम डिवाइस, स्मार्टफोन, लैपटॉप, वेब ब्राउजर। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी का एक उदाहरण क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि 60 का आंसर क्या होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहती हैं इसकी पीडीएफ तो आप हमारे पारिजात एकेडमी एमपी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से भी जुड़ सकती हैं। कमेंट में लिंक पिन कर देंगे जिससे आप लोग सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएंगे। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करती। वीडियो को लाइक करेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा, मैं आपके लिए नए नए टॉपिक से क्वेश्चन लगातार कराता रहूँगा। लेकिन अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो हमारा मोटिवेशनल भी खत्म हो जाएगा, इसलिए आप लोग चैनल को शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग कमेंट करिएगा कि आपको किस टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए। कंप्यूटर के हम 5 लेक्चर बनाएंगे, पार्ट 1 है, इसके बाद 4 और बनाएंगे। अब इस धीरे धीरे सरल क्वेश्चन से धीरे धीरे कठिन क्वेश्चन कराएंगे। 300 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा तरह से कंप्यूटर कंप्लीट करा देंगे। आप लोग इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास भी। कमेंट जरूर कीजिएगा कि कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए और वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपनी तैयारी लगातार करते रहिए। धन्यवाद।